हेलो स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट पोएम लेते हैं, पोएम 3, कीपिंग क्वाइट। अब इसके पोएट का नाम है पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है फॉर लिटरेचर 1971 में। अब जैसे टाइटल से ही सजेस्ट हो रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना। तो कुछ शांत रहने की बात कर रहे हैं, कुछ चुप रहने की बात कर रहे हैं पोएट। तो लेट अस सी व्हाट ही से। सबसे पहले वो कह रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कि हम सब मिलकर 12 तक काउंटिंग करें और हम सब चुपचाप शांत होकर बैठें। अब 12 का क्या मतलब है? यहाँ पर 12 का सिग्निफिकेंस ये है, 12 जो है, अगर हम क्लॉक देखें, क्लॉक में 1 to 12 तक आवर्स होते हैं। आवर्स का जो सुई होती है वो 12 आवर्स कंप्लीट करती है। और एक साल में 12 मंथ्स भी होते हैं, तो इसीलिए पोएट ने 12 का नंबर चूज किया है। इसके बाद वो कह रहे हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब वो कह रहे हैं कि एक बार के लिए, एक बार हम ऐसा करके देखें कि कुछ पलों के लिए हम पूरी दुनिया के लोग किसी भी भाषा में ना बोलें। 1 सेकंड के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए हम चुपचाप रहें और शांत हो जाएं। अब क्यों शांत हो जाएं वो आगे बताएंगे वो। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये बनता है क्योंकि दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही लोग जो हैं उनमें डिफरेंसेस बहुत हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा अंतर हैं। एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते बहुत से लोग, क्योंकि भाषा नहीं जानते। तो इसलिए पोएट कहते हैं कि अगर हमें इकट्ठे होना है, अगर हमें यूनाइट होना है, अगर हमें ब्रदरहुड का फॉलो करना है, भाईचारा फॉलो करना है, तो हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना, हमें चुपचाप बैठना है कुछ समय के लिए, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो यहाँ पे आर्म्स का मतलब हमारी बाजुएं भी हो सकता है, दूसरा आर्म्स का मतलब वेपन्स भी हो सकता है, कि शस्त्र, कि हमारे जो शस्त्र हैं हमने जो इकट्ठे किए हैं ह्यूमंस ने, वो भी हमें मूव नहीं करने। या फिर ये है कि शांत होकर बैठें और कोई भी हलचल ना करें। Third stanza, it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही एग्जॉटिक, एग्जॉटिक मतलब शानदार, वंडरफुल, एक बहुत ही शानदार मोमेंट होगा, पल होगा, जिसमें कोई रश नहीं होगा, मतलब कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई जल्दी जल्दी नहीं, इधर उधर किसी को जल्दी नहीं होगी। सब शांत होंगे, सबका मन शांत होगा, सब चुपचाप बैठेंगे। विदाउट इंजन मतलब कोई गाड़ियों की हलचल नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो हम सब, पूरी दुनिया के लोग यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक बार को, और ये अजीब सी सिचुएशन होगी। नेक्स्ट stanza है, fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hand. अब यहाँ पे fishermen in the cold sea would not harm whales मतलब fishermen जो है यहाँ पर ये humans के लिए यूज किया है, इंसान के लिए, कि इंसान जो है वो दूसरे जानवरों को, दूसरे लिविंग बीइंग्स को नुकसान ना पहुंचाए। जब हम सब शांत होकर बैठेंगे तो कोई भी इंसान दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट मतलब यहाँ पर ये सिंबॉलिक है कि ह्यूमन बीइंग जो है, जो नमक इकट्ठा कर रहा है, नमक यहाँ पे सिंबॉलिक है लग्जरीज के लिए, कि जो साजो सामान इकट्ठा करने की होड़ लगी रहती है ह्यूमंस में,
लग्जूरियस चीजें या जो भी अच्छी अच्छी शानदार चीजें इकट्ठे करने के लिए हम होड़ लगाते हैं, और उसकी वजह से हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम पैसा कमाने की होड़ लगी रहती है, हमारे जो लग्जरीज हैं उनको इकट्ठा करने की होड़ लगी रहती है कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, तो उसमें हम कहीं ना कहीं दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं है ये नुकसान फिजिकल हो, ये रिश्तों को नुकसान भी हो सकता है कि हम रिश्तों की परवाह नहीं करते, दूसरे की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, सिर्फ हम सेल्फिश होकर सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि जब हम लोग सब शांत होकर बैठेंगे और चुपचाप बैठेंगे, तो ये जो भागदौड़ है, ये जो होड़ है, ये भी खत्म हो जाएगी, और हम एक बार को इंसान अपने रिश्तों को संभालेगा, अपने आप को संभालेगा, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको संभालेगा। नेक्स्ट स्टेंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. कि जो लोग ग्रीन वॉर्स, अब ग्रीन वॉर्स यहाँ पे सिंबॉलिक है, जो डिस्ट्रक्शन टू नेचर, नेचर को जो हम नष्ट करते हैं, हम पेड़ काटते हैं, हम जमीन खोदते हैं, हम पानी के जानवरों को का शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, तो जो नेचर को हम नुकसान पहुंचाते हैं वो नुकसान, वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, कि जो केमिकल वॉर्स होती हैं, जो न्यूक्लियर वॉर्स होती हैं, जिस तरह की भी लड़ाइयां आजकल होती हैं, और इन लड़ाइयों की वजह से क्या होता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी जीत मिलती है कई लोगों को, कई देशों को, जहां पे कोई जिंदा ही नहीं बचता। ऐसी जीत का क्या फायदा जिसको कोई एंजॉय ना कर सके, जब कोई बचेगा ही नहीं तो उस जीत का क्या फायदा। तो वो पोएट कह रहे हैं कि ऐसी वॉर्स हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी विक्ट्री भी नहीं चाहिए, और क्या चाहते हैं वो कि जब हम शांत बैठेंगे तो क्या होगा, we would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing, कि सब लोग जो हैं वो क्लीन क्लोथ्स, अब यहाँ क्लीन क्लोथ्स का मतलब साफ कपड़े नहीं है, साफ आत्मा है, मतलब कि उनका मन, सबका मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाता है, ठहर जाता है, तो सारे नेगेटिव विचार, सारी वायलेंस के विचार, सब दूसरे को नष्ट करने के विचार खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो सब लोगों का मन स्वच्छ हो जाएगा, सब लोगों की सोल्स जो हैं वो प्योर हो जाएंगी, एंड और सब लोग अपने ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब दूसरे ह्यूमन बींग्स, जो भाईचारा होगा, सब में एक अजीब सा भाईचारा हो जाएगा, और सब लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अब इसके बाद पोएट क्लियर करते हैं, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. अब पोएट एक चीज और क्लियर कर रहे हैं कि कुछ पलों के लिए शांत बैठने का मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, मतलब सब काम धंधे रुक जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अपना काम छोड़कर बैठ जाएं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ तो जैसे चल रही है वैसे चलनी ही चाहिए, जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन असल में वो क्या चाहते हैं, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। एक्चुअल में पोएट का एम ये है कि जब शांत बैठेंगे तो वायलेंस खत्म होनी चाहिए, हिंसा खत्म होनी चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब डेथ नहीं होनी चाहिए किसी की, कोई जिंदगी नष्ट नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, वो वायलेंस को खत्म करना चाहते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट इज, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि इंसान जो है, अगर हम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, सिंगल माइंडेड मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, अगर हम सेल्फिश ना हो, सिर्फ अपनी ही जिंदगी के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ पलों के लिए
हम कुछ भी ना सोचें, मन को शांत करें, ठहराव लाएं मन को। तो हमें सेल्फिशनेस छोड़नी है अपनी और मन को शांत करना है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो अगर हम शांत हो जाएं तो शायद ये जो शांत पल होगा, ह्यूज साइलेंस होगा, ये हमारी उस उदासी को खत्म कर सके। उदासी कौन सी? जो हम अपने आप को समझ नहीं पाते, जो हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंजाइटी होती है, और ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम जो अपनी एक्टिविटीज करते हैं नेचर को डिस्ट्रॉय करने की, इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं अपने आप को थ्रेटन कर रहे हैं, अपने आप को धमका रहे हैं, अपने आप को समाप्त करते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे हम नेचर के साथ करते हैं वैसा ही फल हमें वापस मिलता है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो शायद हम अर्थ से, धरती से ये सीख सकते हैं कि क्योंकि धरती में बहुत से चेंजेस आते हैं। हम एक साल में ही देखें तो कितने सारे सीजन्स आते हैं, अलग अलग फेजेस आती हैं। एक सीजन होता है जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ऑटम का सीजन होता है, पतझड़ आती है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ग्रीनरी खत्म हो जाती है, बिल्कुल पेड़ पौधे सूख जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ डेड हो गया है। लेकिन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन दोबारा स्प्रिंग का सीजन आता है, समर आती है, रेनी सीजन आता है, दोबारा से बीज नए फूटते हैं, हरे भरे हो जाते हैं पेड़, नए पत्ते निकलते हैं, नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो अर्थ से हमें यही सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी इसी तरह की फेजेस आती हैं। तो अब कई बार लो फील करते हैं हम, हमारे साथ भी कुछ गलत घटनाएं होती हैं, कुछ सैड मोमेंट्स आते हैं, लेकिन उससे हमें गिव अप नहीं करना, हमें हार नहीं माननी है, हमें मुकाबला करना है, डट कर बने रहना है, डटे रहना है, और दोबारा हमारी जीत होगी जरूर। और लास्ट में फिर से पोइट कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और फिर वो पोइट यही मैसेज देते हैं कि मैं फिर से यही कहूंगा कि कुछ पलों के लिए हम सब शांत हो जाएं, हम मन को स्थिर कर लें, शांत कर लें और चुपचाप बैठें, ताकि दुनिया में एक ब्रदरहुड बढ़ सके, यूनिटी बढ़ सके। तो मेन थीम जो है पोएम का वो यूनिटी और ब्रदरहुड का है कि दुनिया में भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इस पोएम को ध्यान से अप्लाई करें तो आजकल जो कोविड का टाइम है, अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पे जब हम सब लोग घरों में बैठे हैं, बाहर हम जा नहीं सकते, अगर हम देखें तो अब नेचर जो है वो ज्यादा अच्छे से फल फूल रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो घरों में बैठे हैं, ह्यूमंस की एक्टिविटीज पर पाबंदियां लगी हैं, ह्यूमंस ज्यादा मूव नहीं कर रहे, तो नेचर भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कोविड, ये पोएम हमारी कोविड के टाइम बहुत ही ज्यादा रिलेट हो रही है, क्योंकि इसमें भी हम अगर देखें इस टाइम में बर्ड्स बहुत खुश हैं, एनिमल्स बहुत खुश हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही, उनको कोई डर नहीं है, वो खुले आसमान में घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं। ह्यूमंस जो हैं उनकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड हैं, उनकी एक्टिविटीज कम हैं, तो उस वजह से नेचर जो है वो इम्प्रूव हो रही है। और यही टाइम है हमें भी यही सोचने का कि अगर हम शांत कर लें मन को, अगर हम अपनी एक्टिविटीज, अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की एक्टिविटीज हैं, उनको हम कम कर लें, तो नेचर हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। और नहीं तो अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रक्शन हमारे ऊपर भी आएगी, ह्यूमंस भी डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये पोएम आजकल के सिनारियो में बहुत फिट बैठती है, और कोविड के टाइम ही ये पोएम अप्लाई कर सकते हैं हम। तो मेडिटेशन
इंट्रोस्पेक्शन, इसमें मेन मैसेज इंट्रोस्पेक्शन का है। इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंदर झांक कर देखना, अपने मन में सोचना, अपने बारे में विचार करना कि मैं जो कर रहा हूं उससे दूसरे को क्या फायदा है या दूसरे को कोई नुकसान है। तो ये हमें कभी ना कभी पूरे दिन में कुछ पलों के लिए जरूर सोचना चाहिए कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे दूसरे के लिए हम क्या अच्छाई कर रहे हैं। तो हमें अच्छा ही सोचना है, दूसरे के लिए ब्रदरहुड के बारे में सोचना है, दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है और कोई भी वायलेंस नहीं करनी है। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।